बिल्कुल अपनी सीता की तरह। सीधी साधी। हाँ हिंदुस्तानी। हाँ बिल्कुल अपनी सीता की तरह। बेशक। शीला। मनोरमा, हो सकता है इस नाम से आप में से अधिकतर लोग वाकिफ ना हो, लेकिन ये जो चेहरा आपको दिख रहा है इसे आप जरूर अच्छी तरह से पहचानते होंगे। तेरी ये मजाल, बेशर्म। और मार के भैंस बना दूंगी। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की और कुछ वैम्पिश किरदार भी निभाए। अपनी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस से मनोरमा ने ढेर सारी लोकप्रियता बटोरी। नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ने लगी, माँ नहीं बहन, सबके सामने पाउडर लगाना बुरी बात है, लेकिन लाल ही लगा सकते नहीं। इनके पिता का नाम था आइजैक डैनियल। वो लाहौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और एक भारतीय ईसाई थे। मनोरमा की मां आयरिश मूल की थी और मनोरमा का असली नाम था एरिन आइजैक डैनियल्स। एरिन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। एरिन की पढ़ाई लिखाई लाहौर से ही हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ एरिन ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली और इतना ही नहीं, एरिन के माता पिता ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दिलवाई थी। इनकी उम्र करीब 9 बरस की रही होगी, तभी किस्मत ने कुछ ऐसा संयोग बना दिया कि आगे चलकर ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। हुआ ये कि एक दिन ये अपने स्कूल के फंक्शन में डांस कर रही थी और इत्तेफाक ये कि उस दौर के एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे रूप के शौरी, वो वहां मौजूद थे। रूप के शौरी को उन नन्ही सी मनोरमा का डांस बेहद पसंद आया और वहीं पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अपनी फिल्म में वो इस बच्ची को काम जरूर देंगे। रूप के शौरी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एरिन से बदलकर इनका नाम मनोरमा कर दिया। वैसे रूप के शौरी इन्हें अपनी किसी फिल्म में ले पाते उससे पहले उन्हीं के एक अच्छे दोस्त और फिल्म प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली ने एरिन को अपनी फिल्म खजांची में ले लिया। यह फिल्म साल 1941 में रिलीज हुई। इसके बाद उस दौर के एक बेहद मशहूर एक्टर चंद्र मोहन ने इन्हें कई और फिल्मों में काम दिलवा दिया और मनोरमा ने कुछ फिल्में साइन कर ली, लेकिन ये फिल्में रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि उन्हीं दिनों लाहौर में भारत की आजादी और विभाजन की चर्चाओं के चलते काफी तनाव रहने लगा। लाहौर उस वक्त फिल्म निर्माण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब पार्टीशन हुआ तो इस बीच भारत को आजादी मिली, पार्टीशन हुआ और इस बीच मनोरमा ने अभिनेता राजन हक्सर हुए हैं उनसे विवाह कर लिया, प्रेम विवाह। लेकिन उनकी शादी कुछ ही महीनों बाद ऐसी रही कि इनको इंडिया आना पड़ा, यानी वो पाकिस्तान बन गया था, लाहौर पाकिस्तान में चला गया था, तो ये मुंबई आ गए। अब मुंबई आने के बाद इनके पति यहाँ पर प्रोड्यूसर भी बन गए और एक्टर तो वो थे ही। इनके पति ने कुछ फिल्मों में काम किया, एज अ विलन किरदार निभाए। वहीं मनोरमा को थोड़े से संघर्ष के बाद लच्छी नाम की एक पंजाबी फिल्म में काम मिल गया। ये 1949 में आई थी और बहुत बड़ी हिट हुई थी और उसके बाद मनोरमा को एक के बाद एक काम मिलने लगा। मनोरमा ने फिल्मों में ज्यादातर कॉमिक और वैम्पिश किरदार निभाए हैं। इसकी वजह यह थी कि इनका जो वजन था वो अचानक से बढ़ने लगा। साल 1948 की बात है, इन्होंने घर की इज्जत नाम की एक फिल्म में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया था। उस समय इनका वजन इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके इनका वजन बढ़ने लगा और फिर इन्हें हार कर वो कैरेक्टर रोल्स करने पड़े। मनोरमा की अगर कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उसमें चाचा जिंदाबाद, गोकुल का चोर, फैशनेबल वाइफ, रिपोर्टर राजू, हाफ टिकट, मुझे जीने दो, नीला आकाश, 10 लाख, मेरे हुजूर, दो कलियां, एक फूल दो माली, ऐसी कई सारी फिल्में हैं। जौहर महमूद इन हांगकांग, गैमलर, बनारसी बाबू, लफंगे, हीरा और पत्थर, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया और करीब 160 से भी ज्यादा ये हिंदी और पंजाबी फिल्मों में दिखाई दी। इनकी अगर आखिरी फिल्म की बात करें तो वो आई थी साल 2005 में दीपा मेहता की फिल्म वाटर, जिसमें इनके किरदार मधुमती को काफी पसंद किया गया और हॉलीवुड के क्रिटिक्स ने भी इनके काम की बहुत तारीफ की। मधुमती के लिए दीपा मेहता की पहली और आखिरी चॉइस मनोरमा ही थी। वाटर फिल्म का कुछ हिस्सा वाराणसी में शूट हुआ था। इसके बाद किन्हीं कारणों से फिल्म की शूटिंग रुक गई। फिर 5 सालों बाद दीपा मेहता ने जब वाटर की शूटिंग फिर से शुरू की, तब
फिल्म की स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन मधुमती के किरदार में दीपा मेहता ने उस वक्त भी मनोरमा को ही लिया और वाटर की दोबारा शूटिंग शुरू होने के बाद भी ये रोल मनोरमा को ही दिया गया। अगर हम उनके यादगार रोल की बात करें तो एक फिल्म आई थी सीता और गीता। इसमें इन्होंने कौशल्या चाची का किरदार निभाया था। इस किरदार से मनोरमा भारत के घर घर में पहचानी जाती थी। लोग इनसे उस किरदार की वजह से बहुत नफरत भी करते थे, लेकिन इनके काम को भी पसंद किया जाता था। मनोरमा अक्सर अपने से जूनियर लड़कियों को एक सलाह दिया करती थी। वो कहती थी कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े स्टार्स के सामने जो फीमेल कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो नोटिस नहीं होते, इसीलिए जब भी कोई सीन शूट हो रहा हो तो खूब एक्सप्रेशंस दो, खूब हरकतें करो, जमकर मटको, ताकि लोग हीरो या हीरोइन के साथ तुम्हें भी बड़े ध्यान से देखें, तुम्हारे चेहरे को याद रखें। और मनोरमा खुद भी इसी तकनीक का सहारा लिया करती थी। वो कहती थी कि उनकी फेवरेट फिल्म भी सीता और गीता है, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने हर वो हथकंडा अपनाया जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में आ गई। अब अगर अब इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो राजन हक्सर, जिनके साथ इन्होंने शादी की थी, जो प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे, उनके साथ इनका तलाक हो गया था और कई साल ये साथ रहे। बाद में एक इनके बिटिया भी हुई जिसका नाम इन्होंने रीता हक्सर रखा। रीता हक्सर भी कुछ फिल्मों में आई, संजीव कुमार के साथ भी आई, लेकिन वो भी फिल्मों में चल नहीं पाई। बाद में रीता हक्सर जो थी वो गल्फ में जाकर सेटल हो गई, शादी कर ली उन्होंने। और इधर मनोरमा को भी वक्त के साथ फिर काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया, वो बीमार भी रहने लगी। और आज भी पुरानी फिल्मों में जब इन्हें देखा जाता है तो इनका बड़े लाउड एक्सप्रेशंस दिखते हैं, इसीलिए इन्हें इंडिया की पहली इमोजी क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन बहुत लाउड हुआ करते थे। काफ़ी अलग तरह का मेकअप आंखों पे होता था और चेहरे पे हर समय एक भाव रहता था, चलता हुआ भाव, और इस वजह से इन्हें आज भी याद किया जाता है। इनकी जो बेटी थी वो कुछ खास पहचान बना नहीं पाई, एक दो फिल्मों में आई, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अब फिल्मी दुनिया में तो उनका करियर नहीं चलेगा। एक वक्त ऐसा भी आया मनोरमा की जिंदगी में जब ये मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने लगी। दिल्ली आकर उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। एक दूरदर्शन पर शो था दस्तक, इसमें शाहरुख खान भी थे और मनोरमा भी थी। इसके अलावा इन्होंने एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के शो कश्ती और कुंडली में भी काम किया। वहीं कुटुंब नाम के लोकप्रिय टीवी शो में भी इन्होंने हितेन तेजवानी की दादी माँ का रोल निभाया था। लगभग 5 साल दिल्ली में इन्होंने गुजारे और उसके बाद मनोरमा वापस मुंबई लौट आई। मनोरमा के जिंदगी के जो आखिरी साल हैं वो बड़ी मुश्किल में गुजरे। पति से इनका तलाक हो चुका था, बेटी इनकी गल्फ कंट्री में सेटल थी और ये घर में अकेले रहा करती थी। इनके साथ एक इनका नौकर था, उस नौकर को